God, Father is revealing His heart. पिता अपने दिल को सिखा रहा है उसको। मगर अगर आप रेवलेशन की आत्मा के बिना स्क्रिप्चर को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा हाँ परमेश्वर परीक्षा लेता है। मेरा बेटा ले लिया परमेश्वर ने, कैंसर हो गया, इब्राहिम का भी तो लिया था। लोग कहते हैं परमेश्वर ने इसहाक को भी तो मांगा। मेरा सवाल है मांगा पर क्या लिया? He was teaching Abraham gospel in a language Abraham understands. वो अब्राहम को सुसमाचार उस भाषा में सिखा रहा था जिस भाषा में अब्राहम समझ सकता। परमेश्वर इब्राहिम को ये सिखा रहा है, इब्राहिम मैं वो देवता नहीं जो तुझसे तेरा बेटा मांगे, मैं वो परमेश्वर जो अपना बेटा तेरे लिए बलिदान करेगा। So God is trying to teach Abraham, I am not one of those gods who will ask you for your son in sacrifice, but I am the God who will give my own son as a sacrifice for you. Romans 4:12, 12 Romans 4:16, रोमी 4:16, Galatians 3:7, गलातियों 3:7, Galatians 3:9, 3:9, Galatians 3:29। गलातियों 3:29। इन सब आयतों में पौलुस बताता है कि इब्राहिम हमारे विश्वास का पिता है। In all these verses, Paul writes, Abraham is our father of faith. That means if you want to learn true faith, you look at Abraham. इसका मतलब अगर आप सच्चा विश्वास सीखना चाहते हो तो अब्राहम की ओर देखो। Okay, are you guys with me? मेरे साथ हो। अगर विश्वास सीखना है तो बाइबल कह रही है, परमेश्वर कह रहा है, look to Abraham your father. If you want to learn faith, the Bible is saying अब्राहम की ओर देखो, अपने पिता की ओर। क्योंकि यूजुअली इस बात को समझो, जो आपके उदाहरण हैं आप वैसे ही बढ़ने लग जाते हो और जो फल उनके जीवन में हैं वही फल आपके जीवन में भी होने लग जाते हैं। Because you start to grow like those who are your examples, and the fruit they have in their life, you will also start to have in your life. ओके, अब जब मैं ये वचन बना रहा था, जब मैं मनन कर रहा था, तो ये बहुत बड़ी स्टडी है, मैं आपको बता रहा हूँ इब्राहिम के ऊपर, शायद महीनों लग जाएं। When I was preparing this word, it would take months to cover this. और बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज हम सीखेंगे, इसीलिए मैं चाहता हूँ आप पूरा ध्यान धरकर आज इस बात को सीखना। And we learn very important things, so I want you to pay बहुत close सारी attention. चीजें हैं जो इब्राहिम से हम सीख सकते हैं, मगर पहली चीज जो हम इब्राहिम के जीवन से सीखते हैं वो है रैडिकल ओबीडियंस। Many things we can learn from Abraham's life, but the first thing we learn from his life is radical obedience. केवल आज्ञाकारिता नहीं, नॉट जस्ट ओबीडियंस, केवल आज्ञाकारिता नहीं, रैडिकल अनक्वेश्चनेबल ओबीडियंस। बेशर्तिया आज्ञाकारिता जिस पे कोई सवाल ना उठाया जाए। ओके, सो मैं आज आपको, आपने सुना होगा कई लोग बोलते हैं परमेश्वर परीक्षा लेता है, देखो इब्राहिम की भी तो ली। आज हम उससे सीखेंगे कि क्या उस स्टोरी के अंदर क्या भेद है, क्यों परमेश्वर ने इब्राहिम से बोला मुझे अपना बेटा दे। Many people say that God tested Abraham, so we will learn from that story. जेनेसिस 22:1 और 2। Genesis 22:1 and 2. Now it came to pass after these things that God tested Abraham. इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा की। Okay, pay attention, focus. And he said, here I am. उससे कहा मैं यहाँ हूँ। Then he said, take now your son, your only son Isaac, whom you love. उसने कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिसे तू प्रेम करता है, संग लेकर And go to the land of Moriah. मोराया देश में चला जा। And offer him there as a burnt offering on one of the mountains of which I shall tell you. और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा या जला करके चढ़ा। अब अगर आप लोग नहीं जानते तो ये बहुत साधारण बात थी इब्राहिम के समय में। If you don't know, at the time of Abraham, this was a very common practice. सारे जो देवी देवता थे उसके समय में वो बच्चों का बलिदान मांगते थे लोगों से। All the gods and goddesses of that time, they would ask for a child sacrifice. आज आप भेद सीखोगे कि इस स्टोरी में गॉस्पेल छुपा हुआ है। Today you will learn the mystery that the gospel is hidden in this story. ओके, सो परमेश्वर इब्राहिम से कह रहा है वो तेरा बेटा जिससे तू बेइंतहा मोहब्बत करता है, बेइंतहा प्यार करता है, इसहाक, उसको मुझे बर्न्ट ऑफरिंग चढ़ा। God tells Abraham that your son Isaac, whom you dearly love, your only son, give him to me as a burnt offering. अब जो
पेगन प्रैक्टिसेस थी उस समय के, जो देवी देवता होते थे, जो जादू टोना होता था, वो बहुत कॉमन था कि वो बच्चों का बलिदान मांगते रहे। बाल देवता, अगर आप बाइबल में पूरे पुराने नियम में पढ़ेंगे, मोलक, बाल, ये वो देवता थे जो लोगों से कहते थे गिव मी योर सन। This was a very common practice back in that day. All the gods and goddesses, all the deities that used to be worshipped, they would ask for a child sacrifice. Let's go to Jeremiah 19:5. They have also built the high places of Baal to burn their sons with fire for burnt offerings to Baal. यर्मिया 19:5, और बाल की पूजा के ऊंचे स्थानों को बनाकर अपने बाल बच्चों को बाल के लिए होम कर यानी कि जला कर दिया। ओके, क्या करते थे उस समय के लोग? वो अपने बच्चों को क्या करते थे? सैक्रिफाइस करते थे। कैन यू पुट अ पिक्चर? आई वांट टू शो यू अ पिक्चर कि ये देखिए, ये बाल की मूर्ति है, और क्या किया जाता था, इस मूर्ति के चारों ओर बहुत ज़्यादा आग जलाई जाती थी, और इसके हाथ ऐसे होते थे, और एक छोटा सा बच्चा इस मूर्ति के हाथों में रख दिया जाता था, और जब वो बच्चा रखा जाता था तो वो एकदम कोयला बन जाता था, क्योंकि इतनी आग होती थी। So they would put fire around the statue of the deity Baal and put a child in the hands, and the child would be burned instantly because of the fire. अब सवाल ये आता है, और ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस थी पुराने, आप जाके आप इसको रिसर्च कर सकते हैं, यू कैन रिसर्च, यू विल And फाइंड this was a very common practice back in that day. You can research about it. ओके। अब सवाल ये आता है कि परमेश्वर क्यों अब्राहम को वही बात बोल रहा है जो उस समय के देवता बोलते थे लोगों को। Now the question comes, why is God telling Abraham the thing which the deities of that time used to tell its people? Because God wants to teach Abraham, I am not like these gods. क्योंकि परमेश्वर अब्राहम को ये सिखाना चाहता था कि मैं इन ईश्वरों की तरह नहीं हूँ, मैं इन देवताओं की तरह नहीं हूँ, मगर he can teach him through the language that he understands. I am not like these gods, लेकिन वो उसको उसी भाषा में सिखा सकता है जिसको अब्राहम समझ सकता है। ओके, अगर मुझे आज जूडा को कुछ सिखाना है जो 2.5 साल का है, तो मुझे उसके लेवल पे नीचे उतर कर उसे समझाना पड़ेगा, मैं अपने लेवल पर उससे बात नहीं कर सकता। If I have to teach something to Judah today, who is 2.5 years old, I have to come down to his level and teach him in the language he understands, not at my level. एब्राहम का बैकग्राउंड भी पेगन है, यानी वो भी मूर्ति पूजक था। Abraham came from a pagan background, used to worship idols. सो वो जानता है ऐसे देवता बात करते हैं, बलिदान मांगते हैं। So he knew that this is how these deities speak. अब जो जीवित परमेश्वर है, जो पिता है, वो उसे कुछ सिखाना चाहता है कि मैं अलग हूं अब्राहम। Now the living God, the Father wants to teach him something, that I am different, Abraham. तो वो कहता है अब्राहम, वो तेरा जो बेटा है जिससे तू बहुत प्यार करता है, योर बिलवेड सन आइजैक। So he tells him, Abraham, your son, just whom you dearly love, Isaac, उसको मेरे पास लेकर आ और उसको होम बलि करके चढ़ा। bring him to me as a burnt and offer as a burnt offering. अब ये टेस्ट है अब्राहम के लिए कि परमेश्वर उससे कह रहा है, जैसे ये बाकी लोग अपने देवताओं के लिए अपने बच्चों को चढ़ा देते हैं, अब्राहम क्या तू मुझसे वैसा ही प्यार करता है? Now this is a test for Abraham, questioning him, as these people offer their children to their gods. Abraham, do you love me the same way? Will you do that for me? Gospel इसमें, I'll tell you. The Okay. gospel is in this. Hebrews 11:17-19. By faith, when he was tested, offered up Isaac. How did he offer Isaac? By faith, not by fear. Other people were doing it by fear. Abraham did it by faith. विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, डर के मारे नहीं। दूसरे लोग डर के मारे चढ़ाते थे, उसने विश्वास के द्वारा चढ़ाया। Okay, focus, because you're going to learn why it was by faith. आप सीखेंगे क्यों विश्वास से है। And he who had received the promises offered up his only begotten son. और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था, अपने इकलौते को चढ़ाया। ओके, अब्राहम ने किसको बलिदान किया, बलिदान करने चढ़ाया?
his only begotten son. अब्राहम ने अपने इकलौते पुत्र को चढ़ाया. For God so loved the world that he gave his only begotten son. क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को चढ़ाया, दे दिया. This word begotten comes from the Greek word monogenes, which means a prototype, one of a kind. Can you put the meaning? बिगॉटन शब्द है ये अंग्रेजी के प्रोटोटाइप शब्द या इकलौता एकमात्र जैसे. और अगर आप इधर राइट में देखेंगे Hebrews 11:17 में वही शब्द बिगॉटन इसहाक के लिए इस्तेमाल हुआ जो जॉन 1:18 में, जॉन 3:16 में, जॉन 3:18 में यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल हुआ. And the same word begotten was used in Hebrews 11:17, which was used for Jesus in John 1:18, 3:16 and 3:18. Okay? Are you guys with me? What God is trying to teach, परमेश्वर अब्राहम को ये सिखा रहा है, अब्राहम मैं वो देवता नहीं जो तुझसे तेरा बेटा मांगे, मैं वो परमेश्वर हूं जो अपना बेटा तेरे लिए बलिदान करेगा. So God is trying to teach Abraham, I am not one of those gods who will ask you for your son in sacrifice, but I am the God who will give my own son as a sacrifice for you. Okay, are you getting? God, Father is revealing his heart. पिता अपने दिल को सिखा रहा है उसको. मगर अगर आप रेवलेशन की आत्मा के बिना स्क्रिप्चर को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा हाँ परमेश्वर परीक्षा लेता है. But if you read this without मेरा बेटा ले revelation, लिया परमेश्वर ने, कैंसर हो गया, अब्राहम का भी तो लिया था. if you read this without revelation, you will see God is testing how God tested Abraham, asked for his son, God has asked for my son in cancer. लोग कहते हैं परमेश्वर ने इसहाक को भी तो मांगा. मेरा सवाल है मांगा पर क्या लिया? People say God asked for Isaac. Yes, he did ask, but did he take Isaac? No. He was teaching Abraham gospel in a language Abraham understands. वो अब्राहम को सुसमाचार उस भाषा में सिखा रहा था जिस भाषा में अब्राहम समझ सकता. अब्राहम तूने बहुत सारे देवी देवताओं को जाना मगर मैं अलग हूं अब्राहम. Abraham, you have known many gods, but I am different. मैं बलिदान लेने वाला नहीं, मैं बलिदान देने वाला परमेश्वर. I am not the one who takes sacrifices, I'm the one who gives sacrifices. हम कभी जाएंगे, मैं ओल्ड टेस्टमेंट से आपको ले जाऊंगा. इतना सुंदर है जब आप देखोगे वचन कितना सुंदर है जिसमें यीशु मसीह हर पन्ने में छुपा हुआ है. Sometime we will go from the Old Testament and see how beautiful it is where Jesus is hidden in every page. Sometimes Christian would say, after Jesus, it's new covenant. Old Testament, Jesus was not there. Can I tell you, in Old Testament, Jesus is everywhere. कई बार लोग बोलते हैं पुरानी वाचा में यीशु नहीं थे, नई वाचा की बात अलग है, लेकिन पुरानी वाचा में हर जगह पर यीशु मसीह है. Jesus said, before Abraham was, I am. यीशु ने कहा इससे पहले कि अब्राहम था, मैं हूं. Okay? So, gospel सुना रहा है परमेश्वर, गुड न्यूज बता रहा है. God is telling him the gospel. बट अब कुछ डिटेल्स देखते हैं. ओके, Let's see some details. दिस सन इज अ सन दैट अब्राहम लव्स. ये जो बेटा था ये वो था जिससे अब्राहम प्यार करता था. इज द सन ऑफ अ प्रॉमिस. ये वायदे की संतान है. एंड ही इज द ओनली बिगॉटन. और ये इकलौता जन्मा बेटा अब है. इसका मतलब ये नहीं अब्राहम के और बच्चे नहीं हुए. This doesn't mean Abraham didn't have other children. Isaac is not the only son of Abraham. Isaac is the only begotten son of Abraham. इसहाक केवल एक इकलौता जन्मा नहीं लेकिन उसका एक ओनली बिगॉटन बेटा है. यानी वो अलग है बाकी सबसे. That means he is different from the rest. Amen? All right.